नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ। अन्ना का आंदोलन निर्णायक स्थिति में है। मैं कहूंगा कि देश का भविष्य या देश का परिवर्तन का समय निर्णायक मोड़ पर आया हुआ है। इसलिए आंदोलन अन्ना का ना होकर आपका, मेरा, इस देश के जनता का है और इस आंदोलन को सरकार नजरअंदाज कर रही है। कम से कम ऐसा दिखा तो रही है और इसके लिए देश का मीडिया भी उनको मदद कराए कि अन्ना के आंदोलन में लोग कम जुट रहे, ये बताकर। इस पूरे घटनाक्रम में हम देखेंगे तो जब अन्ना के सामने झुकने वाली सरकार अब अन्ना के ऊपर कमेंट कसने में लगी हुई है और देश के ज्यादातर मंत्री या भारत सरकार के महत्वपूर्ण चेहरे अन्ना और उनके टीम के खिलाफ नकारात्मक व्यंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में कम से कम अब तक का यह चित्र है कि सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। हालांकि यह बिंदास बोल शुरू होने के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के आवास पर अन्ना समर्थकों ने हल्ला बोल करके आंदोलन की आगे की दिशा दिखाई है कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम घर में घुसने को भी कम नहीं करेंगे। शायद ये समय की मांग है, टीम अन्ना को देरी से भी क्यों ना हो, यह समझ में अगर आई है तो यह आंदोलन सही दिशा में जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। कम से कम देशवासी तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब गांधी बाबा के नाम से शांति का जाप नहीं चलेगा। सुभाष की तरह हाथ में कुछ लेकर हल्ला बोलने की हिम्मत रखने की बात जब दिखेगी तब ही ये गूंगी बहरी सरकार झुकेगी। इसलिए आज आपको बोलना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब देश की जनता बोलती है, बोलने लगती है, बेखौफ होकर कुछ करने लगती है तो सरकार झुकती है। यह भारत में नहीं, दुनिया के तानाशाहों के लिए भी लागू पड़ता है और इसलिए आज आपको हिम्मत दिखाकर बोलना है। आज की इस पूरे बिंदास बोल में हमारे साथ दो अतिथि भी जुड़े रहेंगे। टीम अन्ना की तरफ से हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऋषिकेश कुमार। आपका स्वागत है ऋषिकेश जी। ऋषिकेश संयोजक है टीम अन्ना के और हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रकाश चंद्र जैन जी। आपका स्वागत है। आप बाबा रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट के दिल्ली प्रदेश के उद्योग विभाग के संयोजक हैं। आपके इन दोनों अतिथियों के साथ आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक सैटेलाइट के द्वारा भारत के सारे प्रमुख डीटीएच पर और दुनिया भर में कहीं भी www.sudarshan.tv.com पर कार्यक्रम देख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आइए आपकी प्रतिक्रिया है और हमारे अतिथियों के पास जाने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। जंतर मंतर के खिलाफ आंदोलन कर रही है। टीम अन्ना के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार अपनी मस्ती में मशगूल है। भ्रष्टाचारी मंत्री खुलेआम देश को लूट रहे हैं। टीम अन्ना हर हाल में इन भ्रष्टाचारियों को जेल में देखना चाहती है, लेकिन टीम अन्ना को जनता का समर्थन जोश और आक्रोश के साथ नहीं मिल रहा है। जंतर मंतर पर युवा भ्रष्टाचार की लड़ाई में समर्पित नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, आज ऐसा ही लग रहा है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सुस्त दिख रही है। ऐसा लग रहा है जनता खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार नहीं है। भ्रष्टाचार की लड़ाई में जनता साझेदार नहीं होना चाहती। पिछले आंदोलन के मुकाबले जनता में जोश कम दिख रहा है। क्या जनता हार मान गई है? क्या जनता ने भ्रष्ट सरकारी हुक्मरानों को माफ कर दिया है? क्या जनता झूठी और भ्रष्ट सरकार के आश्वासनों से सहमत हो गई है? लगता है ऐसा ही अंदाजा लगा रही है भ्रष्ट सरकार को लगता है कि जंतर मंतर पर पहले 2 दिन जनता की भागीदारी कम रही। सरकार इस गुमान में है कि जनता के कम शामिल होने से भ्रष्टाचार की लड़ाई कमजोर हो गई है, लेकिन जनता फिर से अन्ना आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आखिर जनता कैसे भूल जाएगी भ्रष्ट सरकार के झूठे वादों को? कैसे इस भ्रष्ट सरकार ने अन्ना को जन लोकपाल लाने का वादा किया था? कैसे अपने वादे से मुकरते हुए सरकारी लोकपाल लेकर आई? सरकार की मंशा कभी भी जन लोकपाल लाने की नहीं रही। सरकार अभी भी काले धन को वापस नहीं लाना चाहती। जनता आज भी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जनता पहले भी भ्रष्टाचार से परेशान थी, लेकिन सरकार को गलतफहमी है। उसे लगता है कि जनता सुस्त हो गई है, लेकिन नहीं, जनता अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगी। आखिर जनता को अन्ना और रामदेव के रूप में 2 मसीहा जो मिल गए हैं, लेकिन सरकार और सरकारी हुक्मरानों को गलतफहमी हो गई है। सरकारी आका तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कभी अन्ना टीम को तानाशाह बता रहे हैं तो कभी विदेशी एजेंट। सरकार जनता को बहकाना चाहती है। बाबा रामदेव के सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है। अन्ना टीम को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। मीडिया संस्थानों को खरीदा जा रहा है। साजिश के तहत मीडिया संस्थान आंदोलन की खबरों को नहीं दिखा रहे हैं। सरकार इसके लिए करोड़ों अरबों खर्च कर रही है।
गरीब को रोटी नहीं मिल रही है। सरकारी आका आंदोलनों को तोड़ने के लिए सरकारी पैसा पानी की तरह बहा रही है, लेकिन सरकार समझ जाए ये जनता का आंदोलन है। जनता कभी पीछे नहीं हटेगी। सरकार को जनता की मांग माननी पड़ेगी। तो ऐसे में अब सरकार की बहानेबाजी नहीं चलने वाली। सरकार जल्दी से जल्दी जनता की मांगों पर गौर करे। अगर अभी भी सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई तो ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ देश में विद्रोह भड़क जाएगा। ऐसे में भड़की जनता कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लेगी। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी आंदोलनकारियों की मांग माने और उन पर कार्यवाही करे। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो ये आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर आप बेखौफ होकर बोलेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं और आप एसएमएस करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अच्छे प्रतिक्रिया को वॉइस के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा और इंटरनेट पर आने वाली प्रतिक्रिया को द्वारा दिखाए। साथ में यहाँ स्क्रोल में चल रही पट्टी पर भी आपके मैसेज आते रहेंगे। हमारे साथ दो अतिथि है, हम उनके पास भी चलेंगे। साथ में हमारे साथ कई कॉलर पहले से जुड़े हुए हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें, नई बात को रखें तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकेंगे। मैं चलता हूं दोनों अतिथियों के पास और मेरा दोनों को एक ही सवाल है कि क्या सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, इस बात को आप मानते हैं? मैं चलूंगा पहले जैन जी के पास। जी, सरकार वास्तव में गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन शायद ये सोच रहे हैं कि जंतर मंतर पर कुछ लोग कम आए हैं तो लोगों के अंदर आक्रोश की कोई कमी हो गई है। ये सौभाग्य है भारत सरकार का कि उन्हें जगाने के लिए सिविल कार्यकर्ता आए हैं। अन्ना हजारे और रामदेव जैसे लोगों के द्वारा लीड होकर के लाखों लोग इसके समर्थन में। बिल्कुल वो तो है, लेकिन आप मानते हैं? मैं ऋषिकेश के पास चलूंगा। ऋषिकेश, क्या आप भी मानते हैं सरकार नजरअंदाज कर रही है? ये कोई नई बात नहीं है। शुरुआत से ही जब बिल बनाने की बात हो, चाहे अब की बात हो, वो नजरअंदाज इसलिए कर रही है क्योंकि भ्रष्ट सरकार है। नहीं, लेकिन एक जमाने में यही सरकार थी कि जिसको पार्लियामेंट में आपके सामने घुटने टेकने पड़े थे। पड़ेंगे, उनको भी घुटने टेकने पड़ेंगे और मैं कहूँगा कि उनको जो है आने वाले समय में इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। ये आने वाला समय जाहिर कर देगा। बिल्कुल, दोनों अतिथि मानते हैं और कॉलर को भी मैं पूछूंगा। साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये हम लोकपाल आंदोलन के समय में करने वाले 9वां बिंदास बोल है। हमने अगर किसी एक विषय के लिए सबसे ज्यादा बिंदास बोल किए होंगे तो इस आंदोलन को किए होंगे। और देश में देश के लिए कुछ भी करने वाले के साथ बिंदास बोल और सुदर्शन टीवी हमेशा रहता है, लेकिन हम इसका निष्पक्ष एक विश्लेषण भी करना चाहेंगे। और इसीलिए इन दो अतिथि हमारे साथ जुड़े। हम चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग भी कम आए और ऐसा क्या कारण है कि सरकार भी नजरअंदाज करे। मैं ऋषिकेश को सवाल पूछूंगा कि क्या कुछ गलतियां टीम अन्ना की तरफ से ऐसी हुई जिस कारण लोगों में भी वो उत्साह, वो विश्वास नहीं रहा? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं मानूंगा कि कोई गलतियां हुई। हर आंदोलन का अपना एक फेज होता है। कभी जनता ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, लेकिन ये जनता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जनता पैसे देके और बुलाई नहीं गई है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल रैलीज में होती है। स्वतः निकल के जनता आई है। और मेरा पूरा ये आरोप नहीं है कि पैसे देकर लाए गए। ये आरोप पूरा जो पहली बार आए थे, ये क्यों नहीं आए? नहीं, ये आपको एक आपके बात इस मेरे सवाल के साथ साथ एक फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है। निर्मल एसएमएस फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, हैदराबाद से वो कह रहे कि टीम अन्ना में एडवोकेट जो बंधु है दोनों, उनके ऊपर जिस तरीके का आरोप लगे कश्मीर के विषय में, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, उसके बावजूद भी उनको आपके टीम में रखा गया। ये भी एक बड़ा कारण है कि एक राष्ट्रवादी तबका नाराज रहा। एक एसेट हैं वो दोनों भी, और हम मानते हैं और टीम अन्ना भी मानती है। और अन्ना हजारे जी ने कहा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और लेकिन प्रशांत भूषण ने अपने स्टेटमेंट को अभी भी वापस नहीं लिया है। नहीं, देखिए, वो उनकी बात है, लेकिन जो अन्ना हजारे जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को बोला था, पूरे जोर से बोला था कि कश्मीर हमारे लिए बहुत। बिल्कुल, अन्ना ने बोला था, लेकिन ना स्वीकारने वाले व्यक्ति प्रशांत भूषण अभी भी अन्ना के स्टेज पर है और इसका परिणाम हो रहा है। ऐसा मेरे सामने पिछले 10 मिनट में ही कार्यक्रम शुरू होते ही सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया जो आई है वो इस विषय पर आई है। हालांकि कुछ प्रतिक्रिया अग्निवेश के बारे में भी आई है, लेकिन अग्निवेश तो अग्निवेश है और वो क्या उनकी सच्चाई हम सब जानते हैं, इसलिए वो दूर है। लेकिन प्रशांत भूषण अभी भी टीम अन्ना में बने हैं, इसका बड़ा बुरा परिणाम होता कम से कम दर्शक देख रहे हैं और इस बात को कह रहे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हम उनके पास भी चलते देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ
हाँ सर, संजय पवार बोल रहा हूँ सर। मेरा कहना ये है कि सर बिल्कुल अन्ना टीम पूरी एकजुट है सर, और अन्ना टीम और बाबा रामदेव सर बहुत कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं ना कि जनता नहीं जुट रही है सर, वो ये है कि जनता बिल्कुल जुटेगी सर। और सर जनता क्या है कि भाई ये भारत की जनता क्या थोड़ा दिल से सोचती है और उसको एक टाइम लगता है माहौल बनाने। अब जैसे ये माहौल बनेगा बिल्कुल सर जनता बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की टीम के साथ पूरे जोश से जुड़ेगी। तो मैं आपकी टीम के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर अब की बार अन्ना हजारे और बाबा रामदेव इतने हटे कि जब तक सरकार एक पक्का प्रूफ के साथ ये काम नहीं करते, जब तक अब हटना ही नहीं है। और जनता सर पूरी जोश से जुड़ेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। भारत की जनता क्या है कि इतनी समझदार नहीं है, उसको थोड़ा माहौल बनाने में टाइम लगता है। बिल्कुल, धन्यवाद। और 62 साल का टाइम अब तक हम ले चुके हैं और फिर भी नहीं सुधरे, इसलिए इस आंदोलन में भी थोड़ा सा फिर दोबारा जोश आने के लिए कुछ टाइम जाएगा। इस बात को मैं सहमत हूँ। एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका न्यूज चैनल के, और हम आप न्यूज चैनल की वजह से आज देश के अंदर जागृति लाने के माध्यम से अपने आप को तैयारी चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम उन देशभक्तों को संदेश देना चाहता हूँ, जैसे अत्याचारी कौरवों के विरुद्ध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर उन अत्याचारी को वधित किया था, विष्णु बार की सौ सत्य माफ करके और आप देखते धर्म का। इसी प्रकार आज केंद्र के ये जो अंधे बहरे धृतराष्ट्र भी भ्रष्टाचारी हैं, इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सुदर्शन न्यूज चैनल के इस प्रेरणादायी कार्यक्रम से हम जैसे देश के तमाम नौजवान क्रांतिकारी युवक अन्ना हजारे और बाबा रामदेव से प्रेरणा लेकर आज जंग के ऐलान में अपनी क्रांति का संक्रांत कर चुके हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से सुदर्शन न्यूज चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं देश के गद्दार भ्रष्टाचारी के विरुद्ध एक जंग का ऐलान इस संदेश के साथ देना चाह रहा हूँ कि क्रांति का शोक किसी को नहीं होता है। क्रांति तब आती है जब धैर्य होता है, और क्रांतिकारी क्रांति तब करता है जब वतन होता है। देश की खातिर मरने वाले हम हैं, देश की खातिर मरने वाले हम हैं, हर काम करें पूरा भले ही चाहे कम है। ये अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे क्रांति के हीरो का वचन है। देश का हर काम हम पूरा करेंगे, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। लेकिन इन भ्रष्टाचारी नेताओं के विरुद्ध जंग करने के लिए हम हाथ कुर्बानी देने को तैयार हैं। और एक रोती हुई भारत माता का कोई एक दर्द है इस चैनल के माध्यम से, ताकि देश का हर बच्चा पूरा नौजवान सुदर्शन न्यूज चैनल से प्रेरणा लेकर इन क्रांतिकारियों के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम इस आंदोलन के खिलाफ नहीं है, हम केवल एक प्रामाणिक विश्लेषण करना चाहते हैं कि कहीं कुछ अगर हो रहा है तो उस गलती को दुरुस्त किया जाए। शायद ऋषिकेश भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर कुछ गलत है तो उसको बदलने के लिए टीम आना भी तैयार है। क्यों ऋषिकेश? बिल्कुल, अगर कोई बात होती है और जनता का आंदोलन है, जनता की तरफ से अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई बात जो है वो सही नहीं चल रही है तो जनता अगर कहेगी उसे उस अनुसार से बदला जाएगा। लेकिन हमारा जो कन्विक्शन है और ये जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो जनता के साथ इसी तरीके से सुदृढ़ बना रहेगा, और उसमें बाबा रामदेव का जो साथ मिला है उससे और भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, हम एक कॉलर से और बात करेंगे, सुनते हैं क्या कहते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं द्वारका से बोल रहा हूँ, प्रशांत शर्मा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम के लिए, बिंदास बोल के लिए। मैं नियमित दर्शक हूँ आपका। और आज जिस तरह से ये देशभक्तों ने जो हल्ला बोला है प्रधानमंत्री निवास पर, वो निश्चित तौर पर आपका जो प्रोग्राम चलता है उसको देखकर ये प्रेरणा मिली है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना ये बिंदास बोल का ये जो मुद्दे हैं इनको जारी रखिए। आज 40-50 देशभक्त गए हैं और कल भ्रष्टाचार से तंग आकर करोड़ों देशभक्त जो है वो ऐसे ही इनके घरों पे हल्ला बोलेंगे और ऐसे ही जो है अपना गुस्सा दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है कि अपना ये प्रोग्राम जारी रखें आप। सुरेश, धन्यवाद। मैं आपको दर्शकों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि जब जनता त्रस्त होती है और उसको शासन करने वाला शासक नजरअंदाज करता है, यह बात मैं केवल भारत के लिए नहीं कह रहा हूं, यह दुनिया का इतिहास है कि जब ऐसा होता है तो शांति से आंदोलन करने वाले लोग उग्र होते हैं और उग्र होने वाले ही आगे चलकर क्रांति करते हैं। सरकार अभी भी जाग जाए, अगर शांति की बात उनको समझ में नहीं आती है तो दरवाजे तक पहुंचने वाले आंदोलनकारी कल गेट के अंदर घुस सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने समय पर इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। मैं इस मामले से पहले एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चंद्रशेखर साहब ने टिप्पणी की थी, अपने लिए उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ऐसी स्थिति में शासन अति घटिया, दुर्जन
एवं दोस्त व्यक्तियों के हाथ में चला जाएगा। हमारे दर्शक नायक निचले स्तर, चरित्रहीन, बलहीन, शक्तिहीन होंगे। ये निर्बुद्धि तथा नीति वाणी वाले ठग होंगे। भारत के लोग राजनीतिक तकरार में उलझे रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब बाद में यानी हमारी जनता पर, हवा और पानी पर भी शुल्क लगा होगा। निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में स्वतंत्रता पाने के योग्य बात नहीं है, क्योंकि वहां लोग प्रबंधन व्यवस्था पर, प्रबंधन की व्यवस्था पर इसकी जिम्मेवारी को संभालने के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगली कॉलर की बात सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपसे ज्यादा लोग कॉल नहीं कर सकते, इसलिए SMS के द्वारा और सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा अपने मुद्दे को हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर की बात सुनते हैं। हाँ बोलिए। जी सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हाँ बोलिए। सर जैसे कि मैं विनोद बोल रहा हूँ सर गोरखपुर से। सर मुझे ये कहना है कि जहाँ तक ये आ रहा है कि सर युवा लोग अभी जुड़े नहीं है उससे, तो सर ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये जो सरकार है ना, इतनी महंगाई इतनी सब फैला के रखी हुई है कि जो लोग सारे युवा उसके वजह से त्रस्त है। कहीं ना कहीं सोचते 2-4 पैसे कमा ले, शाम को घर से निकलना है। और जहाँ तक युवाओं में इतना असंतोष है इसके सरकार के खिलाफ में कि आने वाले जो टाइम है वो लीबिया से भी भयंकर होने वाला है। सर मैंने आज देखा है, और सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद। हम यहाँ पर कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, हम बिंदास में हमेशा कहते हैं कि स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय। इस ब्रेक में हम कारण पर बात करें। कुछ कारण जो आपने हम तक अब तक भेजे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण आपके स्क्रीन पर। अन्ना टीम में दिखता असमंजस। जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन में अन्ना टीम के सदस्यों में गलतफहमियां महसूस हो रही हैं। कभी आंदोलन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लगता है, तो कभी जन लोकपाल के लिए। ऐसे में जनता में भी असमंजस फैल रहा है। जनता की कम भागीदारी। पिछले 2 दिन में आंदोलन में जनता की भागीदारी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार का खुश होना लाजमी है, लेकिन जनता ने अन्ना आंदोलन में फिर से समर्पित होकर शामिल होना शुरू कर दिया है। अब सरकार को टीम अन्ना की मांग माननी पड़ेगी। सरकार को अपनी राजनीति कामयाब होती दिखाई देती है। सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह का डर्टी गेम खेल रही है। सरकार को लगता है कि उसका डर्टी प्लान कामयाब हो गया है, इसलिए सरकार आंदोलन की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मीडिया संस्थानों का दोहरा खेल। मीडिया संस्थानों को सरकार ने अपने शिकंजे में ले लिया है। कुछ मीडिया संस्थान सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सरकार की मंशा में खोट। सरकार जन लोकपाल लाना नहीं चाहती। अगर जन लोकपाल आ गया तो कई सरकारी हुक्मरान जेल की हवा खाएंगे, इसलिए सरकार आंदोलन पर ध्यान नहीं देना चाहती है। भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं चाहती भ्रष्ट सरकार। ये सरकार जनता का पैसा लूटकर विदेशों में जमा कर रही है। देश को लूटा जा रहा है जैसे अंग्रेजों ने लूटा था। सरकारी हुक्मरानों की बयानबाजी। सरकारी मंत्री तरह तरह के बयान देकर जनता से धोखा कर रहे हैं। कभी कहते हैं सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है, और कभी टीम अन्ना तानाशाही कर रही है, तो कभी जनता को ही किराए की भीड़ बताया जाता है।